बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुज़ीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं गोला कबाब। स्टार्ट कर जी। हमारी आज की जो अज़्ज़ा है, पहले आप देख लीजिए हमारी रेसिपी बनाने हम जा रहे हैं गोला कबाब और ऐसे वो अज़्ज़ा जो हम इसको रोस्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है हमारे पास 1 खाने का चमचा, काला ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये है मेरे पास काली मिर्चें 10 से 12 काली मिर्चें ले लीजिए। जावित्री है मेरे पास 1/2 टीस्पून, जायफल थोड़ा सा लिया है, 1 बड़ी इलायची है, ये मेरे पास 2 आप ले लीजिए दालचीनी के टुकड़े, 2 बादियान है और ये है आप 9 से 10 आप ले लीजिए लौंग ले लीजिए। इसके साथ मेरे पास है गोल वाली लाल मिर्चें। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा बढ़ाना है तो आप इसको 8 से 9 भी कर सकते हैं, अगर कम करना है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 अदद ले लिए। इसके अलावा छोटी इलायची है और ये मैंने लिया है इसमें 7 अदद। तेज़ पत्ते हैं मेरे पास 3 अदद, छोटे हैं इसलिए मैंने 3 लिए हैं, अगर बड़े हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। 2 मेरे पास टुकड़े पिपली के हैं और ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून ही है मेरे पास कबाब चीनी। और ये बिल्कुल काली मिर्चों की तरह सेम आपको लग रही होगी, लेकिन ये चिकनी होती है, काली मिर्च की तरह लगती है लेकिन ये कबाब चीनी है। अब इसके अलावा हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया, साबुत धनिया 2 खाने के चमचे। इन तमाम चीज़ों को हम रोस्ट करेंगे। अच्छा देखिए, अब इसको हम चीज़ों को रोस्ट करेंगे पैन में और आपने एक एक चीज़ों को पहले रोस्ट करना है, क्योंकि अगर हम एक साथ डाल देंगे तो कुछ चीज़ें पहले रोस्ट हो जाएंगी, जल्दी हो जाएंगी और कुछ देर लगाएंगी, तो इसलिए एक एक चीज़ों को आप रोस्ट करते रहें। पहले हम साबुत धनिया को रोस्ट करेंगे, जब ये रोस्ट हो जाएगा तो एक दूसरी चीज़ में हम ऐड करेंगे, इसको निकाल लेंगे। देखिए रोस्ट हो गया, मैं इसको निकाल रही हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर हम साबुत मिर्ची ऐड कर रहे हैं, अभी रोस्ट करेंगे एक एक करके, इसको हम रोस्ट करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे जब ये रोस्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने तमाम चीज़ों को रोस्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम पीस लेंगे। अच्छा देखिए, जब मैंने मसालों को रोस्ट कर लिया, पीस लिया, तो अब मैं बेसन को जो है 5 खाने चमचे मेरे पास बेसन है और अब मैं इसको हल्का सा रोस्ट करूँगी। अच्छा देखिए, सारे मसाले मैंने रोस्ट कर लिए थे और अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये कीमा है गाय का और ये 600 ग्राम है। ठीक है, अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कचौरी पाउडर। इसके बाद जो मसाला इसमें ऐड करूँगी जो मैंने रोस्ट कर लिया था, ठीक है, ये मैं ऐड करी 2 खाने के चमचे। अच्छा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोस्टेड किया हुआ बेसन 5 खाने के चमचे। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, वो हम ऐड करेंगे 1 चाय का चमचा। फ्राई के भी प्याज एक दरमियानी साइज़ के आप प्याज ले लीजिए, उसको फ्राई कर लें। इसके अलावा 2 खाने के चमचे हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक इसमें हम ऐड करेंगे हस्बे जायका। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और अगर आप चाहें तो खट्टे ब्लेंडर में डाल के भी इसको पीस के निकाल सकते हैं, तो मिक्स कर अच्छे तरीके से। देखिए मैं इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चमचा घी। ठीक है, और इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं रख दूँगी मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट कवर करके। ये देख सकते हैं मैंने इसके जो है सारे शेप इनको दे दिए हैं और आपने सीख लेनी है। इससे आप टिक्का बोटी वगैरह बनाते हैं घर में भी, तो आपने उसी के अंदर इसको लगाना है और आपको निकाल लेना है, तो ये अच्छे से जो है इसका शेप बन जाएगा। सेम गोला कबाब इस तरीके से आप रेस्टोरेंट वगैरह में इसको खाते हैं। अब मैं इसको ऑयल में जो है फ्राई करूँगी। एक-एक करके आप डालते रहें। इसको ये फ्राई कर रही हूँ इस तरीके से। अच्छा देखिए फ्राई हो गए, मैं इसको निकाल ली हूँ और इस तरीके से हम सारे अपने कबाब जो है गोला कबाब को फ्राई कर लेंगे। देखिए अब मैं इसको कबाब को जो है गोले का दम दूंगी। इसको कवर करके रख देना है आपने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट, ताकि ये इसके अच्छी तरीके से धुआं इसमें अच्छी तरीके से इसकी फ्लेवर आ जाए।
अब जो है मैं कोयले को जो है निकाल लूँगी और फिर मैं इसको सर्व करूँगी। ये देख लीजिए हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, गोला कबाब होममेड आसानी के साथ आप उसको घर में बना सकते हैं। इसके साथ मैंने जो है ग्रीन इमली की चटनी भी बनाई है और इसके साथ मैंने पूरी पराठे मैंने घर में बनाए हैं और इसके साथ मैंने जो है खीरा और प्याज भी रखा है। आप इसको दावत में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरीके से आप रेस्टोरेंट्स में इसको खाते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ घर में आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।